मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको मैं सादर सलाम करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। अगर यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं, फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें, मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, जीवन का जो संपदा है, विभूति है, अगर इसका हम सही ढंग से उपयोग करते हैं और उपयोग करना सीख जाते हैं तो फिर जीवन के महत्व को समझ जाते हैं। अगर हम अमूल्य समय रूपी जीवन का सदुपयोग नहीं करते हैं तो फिर जीवन आगे नहीं बढ़ पाती है। पशु पक्षी की तरह, कीट पतंगे की तरह जीवन निकृष्ट हो जाती है और आगे भविष्य का निर्माण भी नहीं कर पाती है। तो अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए, अपने जीवन रूपी संपदा का, अनमोल समय का सदुपयोग करने के लिए अथक प्रयास करना मनुष्य जाति का परम धर्म और कर्तव्य है। अगर हम वास्तव में आत्मा के आवाज़ों को सुन करके चलते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर प्रशस्त करते हैं तो फिर जीवन श्रेष्ठता की ओर, उच्च श्रृंखलता की ओर और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचारों की ओर आगे बढ़ता है, जिससे मनुष्य का अस्तित्व भी पता चलता है और जीवन जीने की कला भी सीखता है। इसी जीवन में व्यक्ति जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन अपने भावना, विचारना और आत्मबोध की आधार पे चले तो व्यक्ति जो है सफल होता है। अगर हम बीच में तो खड़े हैं, आगे भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे अगल बगल सब तरफ देख सकते हैं, किंतु मनुष्य अंधकार में अगर पड़ा रहेगा तो कहीं दिखाई नहीं देगा। अगर अपने आप को जानने के लिए और समय का सदुपयोग करने के लिए आत्म संशोधन की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम आत्म परिमार्जन नहीं करेंगे तो फिर जीवन उत्कृष्टता की ओर आगे नहीं बढ़ेगा और जो लक्ष्य है वो भी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, अगर हमें जीवन रूपी संपदा का, समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो फिर अपने आप को एक अनुसंधान के रूप में प्रख्यात करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन अमूल्य है। ये कई जन्मों के प्रारब्ध से मिलता है और 84 लाख योनियों में भटक करके मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। अगर हमारे सोच, विचार, कर्म, प्रतिभा, ज्ञान, विज्ञान सभी चीज़ें उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं तो फिर जीवन का आनंद लिया जा सकता है और समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग किया जाता है। मित्रों, हर बार कहा जाता है व्यक्ति जन्म लेना स्वाभाविक है, किंतु समय का सदुपयोग करना, जीवन का सच्चे अर्थों में उपयोग करना बड़ा कठिन है, क्योंकि सत्य के रास्ते में चलना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है, जबकि असत्य जो है अनायास अपने आप न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। किंतु अगर सत्य को जीतना है, पाना है और सत्य के बताए हुए मार्ग पर, रास्ते पर चलना है तो फिर हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन के लिए ही जीना मनुष्य का परम कर्तव्य है। अगर हम निकृष्टता में ही फंसे रहेंगे, उत्कृष्टता की ओर नहीं देखेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर जीवन जो है कलमश कसाय से भरा पड़ा रहता है और उद्विग्नता, चिंताएं, निराशा ये सब मनुष्य को घेर करके एक बंधन में जकड़ लेती है। तो मित्रों, इन बंधनों से छुटकारा पाना है तो अपने समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। जीवन रूपी जो समय है, संपदा है, उसका पूर्ण रूप से व्यक्ति सदुपयोग करने के लिए सीख जाता है तो अपना परम लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है और आत्मा को भी
आगे परिपुष्ट बना लेता है, जिसके आधार पर स्वयं चल करके दूसरों को भी प्रकाश देता है और आने वाले भविष्य जो है ज्ञान से, प्रकाश से, तन्मयता के साथ में, भव्यता के साथ में आगे बढ़ता है और उसका सदुपयोग होता है। मित्रों, जब तक हम जीवन के महत्व और स्वरूप का उपयोग नहीं जान सकते तो हमें निकृष्टता ही प्रतीत होती है। उत्कृष्टता के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जीवन का भी संशोधन करना पड़ता है, अपने आप को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, परखना पड़ता है और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। समय को अनुशासन के साथ में बांध करके व्यक्ति व्यवस्थित ढंग से चले तो फिर समय का सदुपयोग होना स्वाभाविक हो जाता है। मित्रों, जब तक हम अंधकार में फंसे रहेंगे, प्रकाश ज्ञान की किरण हमारे अंदर विकसित नहीं होगा, तब तक हम आगे बढ़ने की कुछ चाह नहीं रख सकते, क्योंकि अंधकार वो तामसिक प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति जो है आगे निकल ही नहीं पाता। जैसे हम अपने आप को बनाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं, वैसा लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका कारण वही है कि हम अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे हैं और अंधकार से, मोह ममता से जकड़े हुए हैं, जिसके कारण से उसके चंगुल से छूट पाना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। तो मित्रों, अगर जीवन रूपी संपदा का सदुपयोग करना है और अच्छे भावों के साथ में जीवन को बिताना है तो एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या लेखन करते हैं तो जीवन जो है माधुर्य गुणों से भर जाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः, ओम सः जूम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, जीवन संपदा का सदुपयोग सीखा जाए। बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है। प्राणधारी को दिए गए ईश्वरीय उपहारों में मानव शरीर सर्वोपरि है। इससे बड़ी कोई और संपदा ईश्वर के पास है ही नहीं। इसे उसकी सर्वोत्तम कलाकृति कहा जा सकता है। जिन विशेषताओं के साथ इसे संजोया गया है उसका दर्शन समस्त संसार में अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। इसमें
जितनी अद्भुत संभावनाएं भरी पड़ी है, उसे देखते हुए नर को नारायण का छोटा स्वरूप कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। इसका स्वरूप और उपयोग यदि समझा जा सके और ठीक तरह प्रयुक्त किया जा सके तो मनुष्य देवोपम हर्षोल्लास भरा जीवन जी सकता है और अपने संबद्ध क्षेत्र को सुख शांति भरे स्वर्गीय वातावरण का लाभ दे सकता है। मित्रों, यदि जीवन का महत्व, स्वरूप और उपयोग समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि और कुछ शेष नहीं है। जो मिला है उसी का सही प्रयोग करना सीखना है। आरोग्य, आनंद, धन, बल, यश एवं वर्चस्व के समस्त आधार अपने भीतर मौजूद हैं। कमी एक ही है कि अपने आप को समझना, जीवन संपदा का मूल्यांकन करना और उपलब्धियों का सदुपयोग करना नहीं आता। यदि यह भूल सुधारी जा सके तो प्रतीत होगा कि अपने चारों ओर अनंत आनंद का समुद्र लहलहा रहा है और उच्च स्तरीय प्रगति का सोपान पूर्णतया खुला पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के, नए रहस्य लेकर के, नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।